जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। इसके पहले हम लोग जो है सौरमंडल का पहला भाग पढ़े थे और पहला भाग में हमने जाना था कि सौरमंडल किसे कहते हैं और उसके कितने उसमें जो है सौरमंडल में कितने सदस्य हैं और कौन कौन से सदस्य हैं। तो उसी सदस्य में जो पहला जो सदस्य था ग्रह, और उसके बारे में आज हम लोग जो है थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। सौरमंडल के जो है पहला जो सदस्य जो था उसका नाम था ग्रह, और ये ग्रह जो होते हैं सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पहला ग्रह जो है आपका बुध, ये जो है सूर्य से दूरी के अनुसार है। दूसरा जो ग्रह है शुक्र, तीसरा ग्रह पृथ्वी, और चौथा ग्रह जो है आपका मंगल, पांचवा ग्रह बृहस्पति, छठा ग्रह जो हो जाएगा आपका छठा ग्रह शनि, सातवां ग्रह अरुण, और आठवां जो ग्रह हो जाएगा आपका वरुण हो जाएगा। आठवां ग्रह क्या हो जाएगा? वरुण। तो ये 8 ग्रह जो है सूर्य से दूरी के अनुसार होते हैं। अगर जो है मान ली कि अगर यहाँ पे आपका सूरज है, सपोर्टेड यहाँ पे अगर सूरज को मान ले, ठीक है, ये आपका सन है, तो सन से जो है दूरी के अनुसार जो है ये आपके 8 ग्रह हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सूर्य से सबसे निकट वाला जो ग्रह है उसका नाम है बुध। सूर्य से सबसे निकट वाला ग्रह क्या नाम है उसका? बुध। ये जो है बुध ग्रह के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि बुध ग्रह जो है वह सूर्य से जो है सबसे निकट वाला ग्रह है, और ये जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। यह सौरमंडल का, यह आप कह सकते हैं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है। पहला बात इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए ये बुध क्या करता है, सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में, यानी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करेगा। सूर्य की एक परिक्रमा ये पूरी करने में, एक चक्कर लगाने में ये जो है 88 दिनों का समय लेता है ना। तो दूसरा आप क्या कह सकते हैं, बुध सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में करता है। 88 दिनों में करता है। सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में करता है। यानी आप समझ रहे हैं कि बुध ग्रह को जो है सूर्य की एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है? 88 दिन। उसके बाद जो है बुध जो है इसके कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। होता क्या है, अब उपग्रह किसे कहते हैं? तो बुध के जो चारों ओर जो चक्कर लगाते वह बुध के उपग्रह कहलाते। यानी आप उपग्रह की परिभाषा थोड़ी सी समझ लीजिए कि जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहा जाता है। जो खगोलीय पिंड ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वह उपग्रह कहलाता है। लेकिन ऐसा कोई खगोलीय पिंड बुध के पास नहीं है जो बुध के चारों ओर चक्कर लगाए। जैसे आपने ग्रह की परिभाषा जानी थी कि सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड चक्कर लगाता है उसे हम लोग ग्रह कहते हैं, और ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है, जो आपको जो है दूरी के अनुसार हमने सभी ग्रह के नाम लिख दिए। ठीक उसी प्रकार जो है जो खगोलीय पिंड ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? उपग्रह कहेंगे। लेकिन जो है बुध के पास ऐसा कोई उपग्रह नहीं है। उसी तरीक़ा से आप शुक्र के पास देख सकते हैं, शुक्र के पास भी जो है कोई ऐसा उपग्रह नहीं है। यानी शुक्र के पास भी उपग्रहों की संख्या 0 है। लेकिन हमारी पृथ्वी के पास अपना एक प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है वह है चंद्रमा। कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है तो चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का एक जो है उपग्रह है। यहाँ पे हम लोग बुध की बात कर रहे थे। अब यहाँ देखिए बुध जो है सूर्य से काफ़ी निकट होने के कारण, ठीक है, इसका जो परिक्रमण जो काल होता है, आप कह सकते हैं जो परिक्रमा करता है, जिस
कक्ष में परिक्रमा करता है वो छोटा होता है, इसलिए जो ये सबसे कम दिन लगाता है। दूसरी बात जो है कि बुध पर जो है जो दिन जो होती है वो अत्यधिक गर्म होती है। बुध पर दिन क्या होती है, बुध पर दिन जो है अत्यधिक गर्म होती है। बुध ग्रह पर, ठीक है, दिन अधिक गर्म होती है, ठीक है, और रात जो है, रात अधिक ठंड यानी ठंडी होगी। रात अधिक क्या होगी, ठंडी होती है। ये कारण क्या है कि यहाँ से तो सन का प्रकाश मिल रहा है, सूरज का प्रकाश मिल रहा है, तो दिन क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला यानी गर्म रहेगा। और जो है रात यहाँ का क्या होगा, बहुत ठंडीली होगी, बहुत ठंडा देगा। यानी आप समझते हैं कि दिन का तापमान लगभग जो है 427 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होता है दिन का, और रात का जो है आप देख सकते हैं कि -173 डिग्री सेल्सियस तापमान ये रात का चला जाता है। ये जो होता है तापमान रात का होता है, ठीक, ये रात में तापमान होता है और ये किसका होता है, तो दिन में तापमान। अब ऐसे में बताइए यहाँ पे जीवन संभव होगा, नहीं होगा, इसीलिए जो है बुध ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, ठीक। दूसरा जो ग्रह आता है वह आपका शुक्र ग्रह आता है। दूसरा ग्रह कौन सा आता है, शुक्र ग्रह। अब यहाँ पे आपको बता दें, जो शुक्र ग्रह जो है इसे सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है ना। इसे जो है सांझ का तारा, ठीक, सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। भोर का तारा कहा जाता है, तारा कहा जाता है। इसका कारण क्या है, ये जो है सूर्योदय के समय जो है यह पूरब में दिखाई देते हैं। यानी दिन में जो है, यानी सुबह में जब सूर्य उदय होता है उसके पहले ये पूरब में दिखाई देते हैं, और शाम में जब सूर्यास्त हो जाता है तो ये जो है शुक्र ग्रह आपको पश्चिम में दिखाई देते हैं। इसीलिए इसे सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है, ठीक है। ये शुक्र ग्रह जो है, शुक्र ग्रह को जो है चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह कहा जाता है, इसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है अन्य ग्रहों से अधिक जो है चमकदार होता है, बहुत ज़्यादा लाइट देता है, बहुत ज़्यादा चमकता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। अगर देख ले तो शुक्र ग्रह को जुड़वा बहन कहा जाता है। किसकी जुड़वा बहन कहा जाएगा, तो पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाएगा। किस लिए कहा जाएगा, क्योंकि जो है इसका आकार, आकृति जो है पृथ्वी के समान होती है, इसलिए जो है इसको जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है ना। इसे जो है, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है, और पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। जुड़वा बहन कहिए, और या पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं आप देखिएगा कि शुक्र ग्रह जो है, ठीक है, उसको जो है पृथ्वी की बहन भी कहा जाएगा, ठीक है, जुड़वा बहन, और कभी कभी उसको पृथ्वी की भगनी भी कहा जाएगा, ठीक है। शुक्र ग्रह के भी जो है कोई उपग्रह नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं, इसके कोई उपग्रह नहीं है ना, इसके कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, ठीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। किसका उपग्रह नहीं है, तो शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार आपको बताए कि बुध जो है सूरज का एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है, ठीक उसी प्रकार शुक्र भी जो है, शुक्र भी सूरज का एक चक्कर पूरा करने में लगभग जो है 225 दिन लगाते हैं, ठीक है। शुक्र
ठीक है। शुक्र सूर्य की परिक्रमा करने में, सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 225 दिनों में पूरा करता है। क्या करता है? पूरा करता है। ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।